हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का पेपर थर्ड करेंगे। पेपर थर्ड का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, उसमें 25 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26। Which of the following is not a specialized sub market of मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का जो है वो कौन सा सब मार्केट नहीं है। कोलैटरल लोन मार्केट जो है ये है आपका डिस्काउंट मार्केट भी है और एक्सेप्टेंस मार्केट भी है। आपका जो बॉन्ड मार्केट है वो आपका कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, ये मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। तो बॉन्ड मार्केट जो है इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज। किससे रिलेटेड है ये? लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज से जो है वो ये रिलेटेड है। एंड मनी मार्केट जो है ये डील करता है आपका शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट से। तो इसका जो है वो सी है आंसर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कॉमेडीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑर्डर। अब इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें आंसर तो इसमें जो है वो आपका बी है, बट आंसर जो है वो देखते हैं पहले तो। इसमें मैंने सर्च किया तो आपकी जो खुसरो कमेटी है वो है आपकी 1989। हम इसी के हिसाब से देखेंगे। दंता वाला कमेटी जो है वो आपका 1977। नरसिम्हा कमेटी जो है वो आपका 1991। और आपका जो केलकर कमेटी जो है वो 2015 में दिया है और ये ट्रिपल बी मॉडल की स्टडी से बेस्ड है, ठीक है। तो 2015, तो इसमें जो है हमारा कौन सा है 2 1 3 4 2 1 3 4। तो इसमें हमारा आना चाहिए 2 1 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो है ये आपका वैसे 2 4 दिया है, 2 4 1 3, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 1 3 4 है इस तरह से मैंने आपको बता दिया तो इनकी क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है assertion A, the working of regional rural banks RRBs revealed that they eroded their capital base। अब जो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उनके बारे में बताया है कि आपका वर्किंग जो है उनकी रीजनल रूरल बैंक्स वर्किंग रिवील दैट दे इरोडेड देयर कैपिटल बेस। तो ये जो है वो आपका फर्स्ट असर्शन जो है बिल्कुल सही है, बिकॉज जो आपके बहुत सारे जो आरआरबी जो हैं वो नॉन वेरिएबल एंड हैविंग हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कि हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उनकी रहती है। तो ये चीज जो है वो दोनों ही सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, which of the following institutions are regulated by the RBI as All India Financial Institution। अब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये भी है। सेकेंड आपका बात करें नेशनल हाउसिंग बैंक भी है और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक भी है। बट आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना ये नहीं है। तो 1 2 4 आएगा इसमें आपका 1 2 4। तो आंसर इसका होगा 29 का ए, ठीक है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक है ये एंड इज नॉट कैटेगराइज्ड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोर इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है ना उसकी कैटेगरी से आपका दैट एक्सक्लूड items that face volatile price movement, notably food and energy। इनके जो फूड एंड एनर्जी जो है वो आपका ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। ये इसके अंदर नहीं है क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो ज़्यादा ही वोलेटाइल होता है, मतलब जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। वेरिएशन ज़्यादा रहती है। तो इसमें आपका कोर इन्फ्लेशन जो है वो एक्सक्लूड द कंपोनेंट्स फूड एंड एनर्जी बिकॉज दे टेंड टू बी मोर वोलेटाइल। तो इसका आंसर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशन वाज प्राइमरली concerned with the production एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ wheat आएगा इसमें, ठीक है। wheat से था। During the period of 2004-5 to 2010-11 एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसका आएगा विटनेस्ड ए लोअर ग्रोथ रेट देन द ओवरऑल जीडीपी। 2032 का बी।
नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट आर। फूड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स एट रिम्यूनरेटिव प्राइस, मतलब कि उनको जो फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी मिले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर के अफोर्डेबल प्राइस पर कंज्यूमर को भी सही मिले, मतलब फूड, और मेंटेनेंस ऑफ फूड बफर बफर स्टॉक बफर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। एक तो प्राइस स्टेबिलिटी रही और उनकी मेंटेनेंस जो है वो बफर मतलब कि प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करने के लिए जो है वो भी सुविधा हो, मतलब कि उसके लिए भी प्रोविजन हो। तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अब 33 का डी, ये सारे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द ईयर 2009-10। तो इसमें जो है वो आपका सॉरी, इसमें आपका 34 का है बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका a किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका इंट्रोड्यूस हुई थी 1998 में। 35 का जो है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज अ प्री कंडीशन। अब इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, तो प्री कंडीशन क्या रहती है, टू रेज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, यस जीडीपी में भी शेयर बढ़ाना, टू एंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना, एंड टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो तीनों ही रहेंगी, ठीक है। 36 हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द ईयर इन विच द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज परसेंट ऑफ जीडीपी वर द हाईएस्ट। तो इसका हाईएस्ट देखें तो आपका 37 का जो है वो आपका है सी, 7-8 में। Next, which item is likely to be the most significant item of expenditure of the central government 2011-12 की बात कर रहा है, तो ये था आपका सी, इंटरेस्ट से, ठीक है, 38 का। और नेक्स्ट है आपका 39 आइटम्स ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर आइटम में आपका एजुकेशन भी आता है, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट स्टेट का बोल रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के कौन सा इंक्लूड होता है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ऊपर रहेगा, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट रहेगा, एंड आपका एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा, ये वाला एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा। ये जो है फर्स्ट होगा आपका एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, तो 1 3 4 बी, ठीक है। 39 का जो है आपका बी रहेगा, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर देखो एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो आपका वाइजमैन पीकॉक ने दिया है। अगर एक आपको पता है तो आपको जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 को 3 से एक ही जगह है, तो यहाँ भी रहेगा। तो फर्स्ट ए का जो है वो आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, ये आपका आ जाएगा 2 एडोल्फ वैगनर। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आ गया वाइजमैन एंड पीकॉक, एंड आपका फेडरल फाइनेंस आ गया आर एन भार्गवा, एंड फंक्शनल फाइनेंस जो है वो आपका एपी लर्नर आ गया, ठीक है। तो इसका जो है वो आपका 40 का जो है वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है assertion and reason. The union budget for 2011 had begun the process of fiscal consolidation. Fiscal जो एकत्रीकरण जो है फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए विद द पार्शियल विड्रॉल ऑफ द स्टिमुलस मेजर बोला गया। तो ये जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो आपका सही है, एंड बिकॉज देयर वाज अ क्लियर एविडेंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन द इकोनॉमी, बोथ जो है मतलब इसमें जो है आपका ए रहेगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम, तो 42 का अगर हम देखें तो इसका है आपका 1972। देखते हैं जरा क्या आंसर आता है हमारा। रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स फॉर डायरेक्ट टैक्सेस जो है ये आपका 2002, और आपका 13 फाइनेंस मिशन ये सही है, ऐसे चल रहा है। और आपका इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स रिपोर्ट ऑफ सर्वे, तो ये है आपका 1950, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ रहा है आपका 4, 1, 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो इसका हो जाएगा आपका B42 का। नेक्स्ट है in a competitive market, a tax on wage income falls only on labor if, ये तब होता है जब आपका लेबर सप्लाई इज इनलास्टिक है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज, तो फर्स्ट है आपका द इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है आपका State Industries Development of Small Industries Development of India, Small Industries Development of India, and National Bank for Agriculture and Rural Development है नाबार्ड। और नेक्स्ट तो इनमें से बोलते हैं कौन सा आएगा, तो ये जो है आपका स्मॉल की बात कर रहा है तो आपका बी आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है द जनरल मेथड यूज टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया आर, एक है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग और एक है आपका एडजुडिकेशन, ठीक है। तो ये जो है वो आपका दो आएंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एडजुडिकेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है आपको 1 एंड 3 कहाँ पे, तो वो हो जाएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट है 46 का assertion एंड रीजन का है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज अ हाई नॉलेज, ठीक है, बेस्ड इंडस्ट्री है हाई नॉलेज के ऊपर, एंड दैट हैज डेवलप्ड रैपिडली, ज़्यादा तेजी से डेवलप हो रही है, एंड मेनली ऑन इट्स ऑन मेरिट्स इन इंडिया, क्योंकि नेक्स्ट बोल रहा है क्योंकि इंडस्ट्री इज दैट बेस्ड ऑन हाई नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, डज नॉट नीड एनी, उसको कोई भी जो है वो कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की, और नॉट देयर इज मच स्कोप आउटसाइड इंफ्लुएंस, और किसी बाहर के इंटरफेरेंस की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, इसमें आएगा आपका बोथ एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 मैच सेवी विद द एप्रोप्रिएट आइटम अमंग द फॉलोइंग, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो आपका 1992 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और आपका ये आता है रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट से, ठीक है, बी आएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस गिविंग द स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स, तो यहाँ बोल रहा है ये आपका फर्स्ट बोल रहा है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन, चलो मॉनेटरी एक्सपेंशन ठीक है, बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले ही नहीं आ जाएगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ भी पहले नहीं होगी, तो आपका सी आएगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन, फॉल ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इज स्टिमुलेटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 49th अंडर द पोस्ट 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट, दो पोस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट इंडिया का जो आएगा इसमें प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री, इसका सारे आएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अब अंडर द पोस्ट 1990 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट किसको सपोर्ट किया है, तो ये तीनों को ही सपोर्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी का, क्या इसमें जो है वो कौन सा आएगा, लियोनटिव स्टैटिस्टिक्स का, तो ये बताता है हॉकिंस साइमन कंडीशन, ठीक है। द हॉकिंस साइमन कंडीशन जो है ये है आपका सेट ऑफ कंडीशन दैट अवेयर द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंसी ऑफ द लियोनटिव मॉडल, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका हॉकिंस साइमन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। थर्ड जो है वो आपका हम नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है 25 जो रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह से आपको जो है वो स्टडी मटेरियल जो है वो मिलता रहेगा। हमने 2012 से जो है वो स्टार्ट किया है, नेट के पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेगा नेट के लिए भी, साथ में आपका जो है वो सेट के लिए, ठीक है। और हम इसके थ्रू जो है वो क्या कर रहे हैं स्टडी पीजीटी की, अभी हिमाचल का पीजीटी भी आने वाला है, ठीक है। तो एक हाई लेवल की स्टडी करेंगे तो हमारा जो है वो मतलब अदर एग्जाम तो वो क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। और हाई तैयारी स्टडी करेंगे तो ये भी जो है वो डेफिनेटली क्लियर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हर रोज आपने वीडियो जो है वो
मतलब टच रहना है स्टडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम अगली वाली क्लास में करेंगे।